उस वक्त जो बोला मैंने सुन लिया। इट्स माई राइट, तो मैं कोर्ट में केस कर दूं क्या अब? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आई नो मैं बहुत दिन से इनएक्टिव थी। इनएक्टिव इसलिए हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है। वीडियोस लेने के वक्त इसका कुछ तो हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से ये ऑफ़ हो जा रहा है। तो आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ। हाँ, रिव्यू देने वाली हूँ। मैंने एक ड्रेस ऑर्डर कराया था और वो ड्रेस कल डिलीवर हुआ है और ये मैंने कराया है मीशो से। ये मैं चाह रही थी कि मैं ये वीडियो ना बनाऊं, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गई थी। क्योंकि मीशो वाले ना हेल्प सेंटर मेरी सुन रहे हैं, ना मैंने मेल किया जिन्हें वो सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है। सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जा रहे हैं कि नहीं ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कोर्ट में केस कर दूं क्या? अब कोर्ट वाले को यही बचा हुआ है। एज अ कस्टमर इट्स माय राइट कि मैं अपना 1 रुपया भी क्यों ना हो, मैं क्यों ना लूँ अगर मेरा रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है। तो यहाँ तो 1116 की बात है। ठीक है, कितने भी रुपए हो यार, एज अ कस्टमर मेरी ये राइट है कि मैं अपना पैसा वापस लूँ अगर मुझे कुछ गलत प्रोडक्ट आया है तो। क्यों, क्या हुआ है एग्जैक्टली मैंने 7 सितंबर को एक लहंगा ऑर्डर कराया था और ये लहंगा मैंने ऑर्डर कराया तो उसके बाद मुझे 13 सितंबर को एक मैसेज आया है उन लोगों सप्लायर की तरफ से कि दैट वी आर सॉरी योर ऑर्डर इज़ रनिंग लेट। तो ठीक है, मैंने बोला कि यार ऑर्डर लेट आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड डेट पे नहीं होगा। अब दूसरा एक्सपेक्टेड डेट उन्होंने चेंज किया है तो उन्होंने 18 सितंबर दिखाया। तो मैं वेट कर रही थी। अब क्या हुआ, ये 13 सितंबर को डिलीवरी बॉय मेरा प्रोडक्ट लेकर आए। तो मैं आज शॉक हो गई। अब जो भी बोलो कि इतनी जल्दी कैसे, मतलब यहाँ तो अभी तक शिफ्ट भी नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है और डिलीवरी कैसे आ सकती है। तो मैंने डिलीवरी बॉय को जाकर अपना फ़ोन दिखाया और वो पूरा प्रोडक्ट डिटेल्स दिखाया उसमें कि आप कैसे डिलीवरी कर रहे हो, जब तक अभी तक यहाँ पर मेरे फ़ोन में शिफ्ट भी नहीं दिखा रहा है। तो उन्होंने बोला मैम समटाइम्स क्या होता है ना, सिस्टम में अपडेट ना होने के कारण ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि आपका क्या ऐप अपडेट है? तो मैंने बोला कि हाँ मेरा ऐप अपडेटेड है। और फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हो सकता है सप्लायर की तरफ से कुछ अपडेट करना रह गया होगा या कुछ भी। उन्होंने उस वक्त जो बोला मैंने सुन लिया है। बट उन्होंने बोला कि ठीक है मैम आप ले लो, 5 मिनट्स के अंदर अगर आपको कोई मैसेज नहीं आता है या कुछ नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर लेना। तो मैंने बोला कि ठीक है यार ले लेती हूँ, क्योंकि अब हो सकता है ऐसा कुछ भी। अब एज अ कस्टमर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखूँगी, ऑर्डर आईडी देखूँगी। तो वो सेम था, उस डिलीवरी का जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है वो दोनों में सेम ही था। मैंने रिसीव कर लिया और फिर रिसीव करने के बाद जब मैं उसे खोलती हूँ, गेस व्हाट गाइज, आप लोग देखोगे ना अपना सर पकड़ लोगे। लाइक इतना वाहियात मजाक कस्टमर के साथ, इतना वाहियात। मैं तो आज उनके ऑफिस गई थी, लास्टली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो मैं ऑफिस गई हूँ। रात को हेल्प सेंटर को कॉल किया मैंने, हेल्प सेंटर वालों को इतना बोला। उन्होंने बोला कि नहीं मैम हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका प्रोडक्ट का डिटेल्स में शिफ्ट नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो भाई आप लोग हेल्प नहीं करोगे तो कौन हेल्प करेगा? तो ठीक है, उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते। फिर मैंने क्या किया, एक मेल लिखकर भेजा। जब मेल लिखकर भेजा तो मेल में भी उधर से वैसा आ रहा है कि हमने सेम शिपमेंट किया है, सेम सब कुछ किया है मैम, और भी कुछ हमारे तरफ से जो इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए सॉरी। भाई मैं अपना प्रॉब्लम इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ में आपको लिख कर भेज रही हूँ और आप 2 लाइन में बस ये लिख कर भेज रहे हो कि मैंने बस शिपमेंट वही किया है जो है। तो फिर ये क्या है जो मेरे पास आया है? वेट अ मिनट, मैं आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाती हूँ। लिटरली गाइज आप लोग को मन करेगा ना कि मैं मजबूरी ये वीडियो सच में बना रही हूँ। मुझे कोई ये नहीं था कि मैं किसी का रेप्यूटेशन ख़राब करूँ या कुछ करूँ, बट एट लास्ट कहीं से भी कुछ हेल्प नहीं मिली तो मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा। और आप लोग भी देखो कि मीशो, अगर ठीक है मैं सुबह ऑफिस गई, मुझे बोला गया कि मैम ऐसा हो रहा है कि अभी मीशो और बहुत सारा ऐसा जो भी है वो हैक हो रहे हैं। तो भाई अगर आपके हैक हो रहे हैं तो इसमें कस्टमर को आप क्या बताना चाह रहे हो कि हैक हो रहे तो हम लोग या तो सामान मंगवाएं ना, या तो फिर हम लोग केस कर दें, या क्या करें? अब क्या चाह क्या रहे हो? ये देखो कितना प्यारा सा ये लहंगा है और मैंने ये ऑर्डर कराया और मुझे आया क्या है मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। आप लोग सच में देखोगे ना
गाइस सीरियसली मतलब मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया, मुझे इतना गुस्सा इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया ना, मैं क्या बताऊं। डिलीवरी बॉय से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला मैम आप ऑफिस आ जाइए, ऑफिस में एक बार बात कर लीजिए। बिना ऑर्डर नंबर चेक किए बिना डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो सेम ही था, फ़ोन में भी वही था और इस पर भी वही था। मॉर्निंग में जब मैं ऑफिस में गई तो उन लोगों ने बोला कि मैम हम लोग तो डिलीवरी दे देते, उसके बाद कस्टमर के ऊपर होता है रिफ़ंड कराना, एक्सचेंज कराना या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो भाई यहाँ तो रिफ़ंड और एक्सचेंज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, यहाँ तो शिफ्ट के बाद कुछ प्रोसेस ही नहीं कर रहा है। तो मैं कहाँ से किसको कंप्लेन करूँगी जाकर। देखो ये प्रोडक्ट आया मुझे लहंगा के बदले, ये इतना स्टेन्स वगैरह लगा हुआ है इसमें, देखो आप लोग, और इतना स्मेल भी कर रहा है ये। एक ये आया है, आई डोंट नो ये क्या है, एक ऐसे ही कपड़ा है। उसके बाद ये ग्रीन कलर का आया है कुछ, ये भी वैसे ही कपड़ा है देखो। फिर उसी के साथ एक ये टुकड़ा भी आया है, ये टुकड़ा भी वैसे ही ग्रीन कलर का, और ये भी टुकड़ा वैसे ही। मतलब मुझे ये ग्रीन कलर के 3 टुकड़े मिले हैं जो कि ऑलरेडी स्मेल कर रहे हैं। और ये तो भाई साहब आपने जो गाड़ी पोंछ कर मुझे दिया है ना, सीरियसली बता रही हूँ, मैं फिर भी स्माइल देकर रिव्यू दे रही हूँ, लेकिन इसको देखकर किसी का भी दिमाग ख़राब होगा। और आई एम गोना अश्योर यू कि मैं मीशो से कुछ भी ऑर्डर ना कराऊँ आज के बाद से। और मैं सच बता रही हूँ, अगर आप लोग ऑर्डर कराना गलत नहीं है, आई नो बहुत लोगों के प्रोडक्ट अच्छे आते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप कस्टमर की हेल्प करो। और लास्टली मैंने ऑफिस में जाकर बोला है, अब अगर वो भी मुझे इस मझधार में रखे हुए हैं कि नहीं आपकी हो भी सकती है रिफ़ंड और नहीं भी हो सकती, तो भाई क्यों नहीं हो सकती रिफ़ंड, इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने फ़ोटो क्लिक करके रखा है, मैंने वीडियो बना कर रखा है, और मैंने आपके डिलीवरी बॉय को शिपमेंट नहीं हुआ है वो भी दिखाया है, और उसकी भी वीडियो मेरे पास है। वो क्यों है मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे घर पर कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरा में साफ साफ रिकॉर्डिंग है कि मैंने डिलीवरी बॉय को अपना फ़ोन दिया है, दिखाया है, कुछ देर बातें की हैं कि ऐसा ऐसा है, आप डिलीवरी क्यों कर रहे हो। तो फिर भी उन्होंने, आई नो डिलीवरी बॉय की कोई गलती नहीं है, मैं डिलीवरी बॉय को दोष नहीं दूंगी, लेकिन भाई इसमें मेरी भी गलती नहीं। वैसे अगर मेरा पैसा रिफ़ंड हो जाता है तो अच्छी बात है, बट मैं मीशो के हेल्प सेंटर से बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया। उल्टा मुझसे बस ये पूछ रहे और कोई सेवा मैडम जो सेवा हम आपसे चाह रहे हैं वो तो आप कीजिए, आप वो कर ही नहीं रहे हो, तो दूसरा सेवा मैं क्या आपको बताऊं कि मेरा क्या सेवा है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मेल भी मैंने किया था, तो मेल का भी रिस्पॉन्स बहुत ख़राब आया। सो मीशो मैं बहुत नाराज़ हूँ, और आज के बाद से मीशो से कुछ भी ऑर्डर नहीं कराना। और कल रात से मैं इसलिए परेशान हूँ। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग हमेशा इस चीज़ से सतर्क रहो। मैं यही बोलूँगी कि आपका प्रोडक्ट अगर शिप नहीं हुआ आप एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि हेल्थ सेंटर तो सीधा पीछे हट जाएगी, मैम आपकी कोई सेवा, और कोई सेवा नहीं करेंगे वो लोग। तो ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। जब मैं कुरियर ऑफिस गई हूँ तो वहाँ देख रही हूँ कि उनके सिस्टम में ये अपडेटेड है कि डिलीवरी हो चुका है और सारा स्टेटस है, और मेरे फ़ोन में अभी तक शिपमेंट तक का भी डिटेल्स नहीं आया मेरे फ़ोन में। तो पहले तो उन्होंने बोला फेसबुक से, तो मैंने बोला भैया मैं आपके पूरा का पूरा मैंने मीशो का ऐप खोल के उन्हें सब कुछ दिखा दिया, आप बोल रहे हो फेसबुक वगैरह से है। मतलब कुछ भी आप कस्टमर को समझाने के लिए कुछ भी बोलोगे, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही ख़राब है। तो गाइज़ फिर कोई भी ऐप से अगर आप ऑर्डर करा रहे हो तो मेक श्योर कि आपका, वैसे तो हमेशा ऐसा केस मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, हर एक चीज़ प्रॉपर चेक करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर लेगा, इससे बात कर लीजिए, आप उससे बात कर लीजिए, यहाँ चले जाइए, भुगतना आपको ये लास्ट में पड़ेगा। एज अ कस्टमर मैं छोड़ने तो वाली नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऑर्डर ही मत करवाओ, आप लोग सतर्क रहो। मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। बाय बाय।